चलिए आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही बड़े प्रोग्राम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी पीएमकेवीवाई की। सरकार ने इस योजना को लेकर बड़े बड़े दावे किए, पर जब इसका ऑडिट हुआ तो असल में क्या सामने आया, आइए इसकी गहराई में चलते हैं। तो ये सारी जानकारी आ कहाँ से रही है? देखिए, ये सीधे सीधे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट से है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी ऑडिट संस्था है। इसका मतलब साफ है, हम जो कुछ भी देखने वाले हैं वो पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित और भरोसेमंद है। सबसे पहले जरा इसके पैमाने की बात करते हैं। आखिर ये योजना कितनी बड़ी थी? इस रकम पर गौर कीजिए। 2015 से 2022 के बीच इस पर 14,450 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान था। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, एक बहुत बड़ा निवेश था। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, पैसों से भी ज्यादा जरूरी था इसका इंसानी पहलू। इस योजना का लक्ष्य था 1,32,00,000 लोगों को हुनरमंद बनाना। सोचिए, एक विशाल मिशन जिसका मकसद था देश के युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले हम समझेंगे कि ये स्किलिंग मिशन असल में है क्या। फिर ऑडिटर के रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि ट्रेनिंग अपने लक्ष्य से कैसे चूक गई। हम इसे लागू करने में हुई गड़बड़ियों और पैसों के लेन देन की भी बात करेंगे। और आखिर में इसे वापस पटरी पर लाने के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं वो भी जानेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, एक भव्य स्किलिंग मिशन। आखिर ये पीएमकेवीवाई है क्या? देखिए, पीएमकेवीवाई कौशल विकास मंत्रालय की एक फ्लैगशिप योजना थी। इसका मकसद बहुत सीधा और साफ था, युवाओं को ऐसी स्किल ट्रेनिंग देना जिसकी इंडस्ट्री में वाकई ज़रूरत हो, ताकि उन्हें बेहतर रोजगार मिल सके। इसके दो रास्ते थे। एक, जो बेरोजगार हैं या जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, उनके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। और दूसरा उन लोगों के लिए जिनके पास हुनर तो है पर कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उनके हुनर को पहचान दिलाना। तो अब हम ये तो जान गए कि पीएमकेवीवाई का मकसद क्या था। तो आइए अब इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर चलते हैं। जब सीएजी ने 2015 से 2022 तक इसके पहले 3 फेज का ऑडिट किया तो उसमें क्या निकल कर आया? सीएजी की रिपोर्ट की ये एक लाइन ही पूरी कहानी बयां कर देती है। रिपोर्ट कहती है कि योजना को लागू करने के लिए जमीनी स्तर पर यह जानकारी ही नहीं थी कि किस स्किल की कमी है। ना कोई लॉन्ग टर्म प्लान था और ना ही कोई नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्लान। ये बहुत बड़ी बात है, जिसका मतलब है कि पूरी योजना की नींव ही कह सकते हैं थोड़ी कमजोर थी। आइए इस मुद्दे को और गहराई से समझते हैं। हमारा अगला सेक्शन इसी पर है कि कैसे ये ट्रेनिंग अपने असल मकसद से ही भटक गई। मतलब जो सिखाया जा रहा था और जिसकी बाजार में वाकई जरूरत थी, उसमें कोई मेल ही नहीं था। ऑडिट में एक बहुत सीधा सा सवाल उठाया गया, क्या जो ट्रेनिंग दी जा रही थी वो मार्केट की असल डिमांड को पूरा कर रही थी? क्या जो सिखाया जा रहा है वैसी नौकरियों की अर्थव्यवस्था में सच में जरूरत भी है? ये स्लाइड इस गड़बड़ी को बहुत साफ दिखाती है। बाईं तरफ देखिए, ये वो सेक्टर हैं जहां राष्ट्रीय नीति के हिसाब से सबसे ज्यादा स्किल्ड लोगों की जरूरत थी, जैसे कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म। और अब दाईं तरफ देखिए, ये वो सेक्टर हैं जहां पीएमकेवीवाई के तहत सबसे ज्यादा ट्रेनिंग दी गई, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और अपैरल। साफ दिख रहा है, दोनों लिस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। और ये बार चार्ट तो इस अंतर को और भी ज्यादा डरावने तरीके से दिखाता है। जरा देखिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 28% से ज्यादा स्किल्ड लोगों की जरूरत थी, लेकिन ट्रेनिंग मिली सिर्फ 3% को। कितना बड़ा गैप है ये। और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स और अपैरल जैसे सेक्टर में जरूरत से कई गुना ज्यादा ट्रेनिंग दे दी गई। तो जब ट्रेनिंग और जरूरत में इतना बड़ा फासला होगा तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये कि शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग पूरी करने वालों में से सिर्फ 41% लोगों को ही नौकरी मिल पाई। ये आंकड़ा सीधे सीधे ट्रेनिंग की क्वालिटी और मार्केट से उसके जुड़ाव पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब आते हैं अगली बड़ी समस्या पर। बात सिर्फ गलत ट्रेनिंग तक ही सीमित नहीं थी, इस योजना को लागू करने के तरीके में भी भारी कमियां थीं। इसका सिस्टम और डेटा मैनेजमेंट इतना कमजोर था कि पूरी योजना की नींव ही हिल गई। यहाँ एक और बहुत जरूरी सवाल उठता है, जिन लोगों को सर्टिफिकेट दिए गए, क्या वे वाकई उसके हकदार थे? क्या एनरोलमेंट और सर्टिफिकेशन का प्रोसेस सही था? ऑडिट में जो सामने आया वो सच में चौंकाने वाला है। 6.5 लाख से ज्यादा सर्टिफाइड उम्मीदवार ऐसे थे जिनकी उम्र उस कोर्स के लिए तय न्यूनतम उम्र से भी कम थी। और सोचिए जरा,
1142 नाबालिगों को ड्राइवर की नौकरी के लिए सर्टिफिकेट दे दिया गया। इतना ही नहीं, 8 लाख से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे थे जो न्यूनतम पढ़ाई की शर्त भी पूरी नहीं करते थे। जब इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हो रही थीं, तो जाहिर है डेटा पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? क्या योजना के डिजिटल पोर्टल पर जो जानकारी थी वो भरोसे लायक थी? ये डोनट चार्ट डेटा की समस्या को बहुत साफ दिखाता है। लगभग 95% उम्मीदवारों के रिकॉर्ड में या तो बैंक अकाउंट की डिटेल थी ही नहीं या फिर गलत थी। इसका सीधा मतलब है कि उनकी पहचान कंफर्म करने और उन्हें पैसे भेजने का कोई पुख्ता तरीका ही नहीं था। और तो और 70 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ऐसे ईमेल पतों से हुए जो बार बार इस्तेमाल किए गए। कुछ ईमेल्स तो ऐसे थे जो 5000 से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल हुए। ये आईटी सिस्टम की गंभीर कमजोरियों को साफ साफ दिखाता है। चलिए अब बात करते हैं पैसे की। जब हजारों करोड़ रुपए की योजना हो तो उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा था? ऑडिट ने इस पर भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं। वित्तीय गड़बड़ियों की लिस्ट भी काफी लंबी है। राज्यों ने या तो पैसा देने में देरी की या उसे इस्तेमाल ही नहीं किया। जरूरत का गलत अनुमान लगाया गया, जिससे सरकारी खजाने पर फालतू का बोझ पड़ा। जो एजेंसी से लागू कर रही थी, यानी एनएसडीसी, उसने 24 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ले लिया। और सबसे दुख की बात, लाखों सर्टिफाइड लोगों को उनके इनाम के पैसे तक नहीं मिले। तो इन सारी समस्याओं को देखने के बाद सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है। अच्छी बात यह है कि सीएजी ने सिर्फ कमियां नहीं गिनाई, बल्कि योजना को पटरी पर लाने के लिए ठोस सुझाव भी दिए। तो सीएजी ने 4 बहुत ही सीधे और जरूरी कदम सुझाए हैं। पहला, ट्रेनिंग को मार्केट की डिमांड से जोड़िए। दूसरा, आईटी सिस्टम और डेटा को मजबूत कीजिए। तीसरा, ये पक्का कीजिए कि योजना का फायदा सही लोगों तक ही पहुंचे। और चौथा, पैसों के लेन देन पर कड़ी निगरानी रखिए। ये बहुत ही साफ और अमल करने लायक कदम है जो इस योजना को फिर से सही रास्ते पर ला सकते हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या भारत के इस विशाल स्किलिंग मिशन को उसकी इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा के हिसाब से फिर से ठीक किया जा सकता है? ये एक ऐसी चुनौती है जिस पर गंभीरता से सोचना बहुत बहुत जरूरी है।